एक पतली ही रेखा होती है। वे लोग इतना अधिक घृणा करने लगे कि उसका अंत इतना बड़ा विनाश हुआ। दोनों के ही पास बहुत अधिक विकसित हथियार और शस्त्र थे, जिनके कारण उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को ही नष्ट कर दिया। हमारे ऐतिहासिक आलेख ये बताते हैं कि उस विनाश में केवल 235 लोग ही जीवित बचे थे, जिनमें से 6 बच्चे थे। ये सांख्यिकी के आंकड़े 5 साल बाद दर्ज किए गए थे और उनके जीवित बचने का मुख्य कारण रहा मानव भक्षण और समुद्री भोज्य पदार्थ। उन्होंने प्रजनन किया, यद्यपि हमेशा सफलता नहीं मिली, क्योंकि कई बार बच्चे भयानक विद्रूप सिर वाले या घिनौने स्मों के साथ पैदा होते थे। उन लोगों को मनुष्य पर पड़ने वाले परमाणविक रेडिएशन के सभी हानिकारक परिणामों को सहन करना पड़ा। 150 वर्ष बाद वहां कुल मिलाकर 1,90,000 काले स्त्री, पुरुष, बच्चे और 85,000 पीले लोग हो गए। मैं 150 वर्ष के समय का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस दौरान दोनों ही प्रजातियां फिर से स्थापित हो गईं और उसके बाद हम उनकी भौतिक सहायता कर सके। आपका क्या आशय है? अभी कुछ ही घंटे पहले आपने हमारे इस विमान को एरिमो एक स्त्री नामक ग्रह के ऊपर रुककर वहां के मिट्टी, पानी और हवा के नमूने लेते हुए देखा था, नहीं देखा था क्या? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर ताओ आगे बोली, आपने देखा न कि किस तरह हमने बड़ी आसानी से उन दैत्याकार चींटियों को, जिन्होंने गांव के निवासियों पर हमला किया था, खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। बेशक उस विशिष्ट स्थिति में हमने सीधे हस्तक्षेप करके उन लोगों की सहायता की। आपने देखा कि वे लोग लगभग जंगली स्तर पर ही रह रहे थे। जी हाँ, पर उस ग्रह पर फिर क्या हुआ? एटॉमिक वॉर मेरे दोस्त, हमेशा और अनंत काल से वही कहानी। मिशेल, ये मत भूलो कि सारा ब्रह्मांड एक विशाल परमाणु है और सब पर एक दूसरे का प्रभाव होता है। आपका शरीर परमाणुओं से बना है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सभी गैलेक्सियों में जब भी किसी ग्रह पर जीवन पनपता है, तब विकास की एक विशेष स्थिति में आकर परमाणु की खोज होती है। बेशक वैज्ञानिक जो यह खोज करते हैं, शीघ्र ही समझ लेते हैं कि परमाणु का विखंडन एक भयानक विनाशकारी अस्त्र हो सकता है और कभी न कभी नेता लोग उसका प्रयोग करना चाहते